मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल असेंबलियों से इस्तीफे देने के शदीद मुखालिफ हो गए। कहा असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो इमरान खान वोटिंग मशीनों वाला कानून मंजूर करा लेंगे। वोटर फहरिस्तें बनाने का काम इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे देंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी से बातचीत। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर की मुशावरत से साफ इनकार कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि चोर से क्या पूछें कि आपका तफ्तीशी ऑफिसर कौन होगा। नवाज शरीफ के बारे में बोले कि नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों की हालत एक जैसी है। दोनों मुल्क से डॉलर लेकर बाहर गए। दोनों का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि यह तय है कि चेयरमैन नैब की तैनाती में शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत इमरान खान की मर्जी नहीं, आइन और कानून का तकाजा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि कराए के तर्जुमान की ज़हनी हालत पर हंसी नहीं तरस आता है। हकीकत यह है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए। इमरान खान ने नैब को झूठे मुकदमे बनाने के लिए इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुबैना सबूतों से भरे 5 बक्सों के साथ FIA अफसरान की अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के 20 मुलाजमीन के 57 अकाउंट्स का पता चलाने का दावा। सीनियर ऑफिसर रिजवान ने अदालत को बताया कि गरीब लोगों के नाम पर अकाउंट खोले गए। तासुर दिया गया कि लेन देन के पैसे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, इसलिए अभी चालान दाखिल कराने की पोजीशन में नहीं। बैंकिंग कोर्ट में पेश शहबाज शरीफ ने FIA अफसरान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत में बयान दिया कि FIA के ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं। अदालत से गलत बयानी की गई। वो ना तो शुगर मिल के शेयर होल्डर हैं, ना डायरेक्टर, ना ही कोई ओहदेदार। उनसे दौरान तफ्तीश भी इंतहाई बदतमीजी की गई। इस तरह तो कोई चपरासी से भी बात नहीं करता। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। सर्दियों के दौरान घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी होने का खदशा। 1 नवंबर से 28 फरवरी की मुद्दत के दौरान गैस की कीमत में 35% तक इजाफा किया जा सकता है। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक समरी काबीना की तवानाई कमेटी में पेश कर दी गई। अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैस की कीमतों में मुजवजा इजाफा वापस लेने का मुतालबा। एक बयान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि आवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, जुल्म बंद किया जाए। इमरान न्याजी अपनी पैदर पै हिमाकतों से मुल्क में खाना जंगी कराने पर तुले हुए हैं। कौम को महंगाई से मारने का गुनाह करने की बजाय इमरान न्याजी घर चले जाएं। अगर दुनिया ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना किया तो गैर मुस्तहकम और अफरा तफरी का शिकार अफगानिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में कहा कि अगर दुनिया को जानना है कि तालिबान वापस इक़्तिदार में क्यों आए तो देखें 3 लाख अफगान फौज ने हथियार डाले। दुनिया तज्जिया करे तो मालूम होगा कि तालिबान का फिर से इक़्तिदार में आना पाकिस्तान की वजह से नहीं। इमरान खान का इस्लामोफोबिया पर काबू पाने के लिए आलमी मुकालमे पर जोर। नवाज शरीफ के नाम पर जाली वैक्सीन लगाने की साजिश मरियम नवाज ने की। मामले खसूसी शहबाज गिल का इल्जाम। कहा कि इस साजिश में नून लीग के कुछ MPAs भी शरीक हैं। जहां वैक्सीन लगी वो उनके खास MPA इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज का हल्का है। MPAs ने इस नवीद नामी शख्स को जिम्मेदारी दी। नवीद जर्मनी फरार है, उसे वापस लाएंगे। भारतीय मीडिया ने भी इस मामले को उठाया ताकि पाकिस्तान को हजीमत हो। ये साजिश नादरा के डेटाबेस को बदनाम करने के लिए की गई। आदिल रफीक को MPA चौधरी शहबाज ने भर्ती कराया। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर नून लीगी MPAs के साथ तस्वीर है। हुकूमत आपकी, रिकॉर्ड आपके पास और तब्दीली मरीम नवाज कर रही हैं। अगर नून लीग आज भी ताकतवर है तो आपको घर चले जाना चाहिए।
नून लीग की आजमा बुखारी का शहबाज गिल को जवाब। बयान में कहा कि तब्दीली के नाम पर मुसल्लत माफिया नवाज शरीफ के नाम पर सियासी दुकान चला रहा है। आपके रिकॉर्ड में रद्द-बदल हो रहा है तो इसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज का क्या कसूर। नून लीग की एमपीए इमरान नजीर ने शहबाज गिल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि शहबाज गिल अपनी ऐनक का नंबर तब्दील करवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हजारों कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। नई दिल्ली जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मामले पर खुद साख्ता आखिरी हल की तरफ बढ़ रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को मुस्लिम अक़लियत में बदलना चाहता है। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के हल में है। वज़ीर आज़म का भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर भी तशवीश का इजहार। कहा कि बीजेपी आरएसएस रजीम फाशिस्ट नजरिया फैला रही है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के इंसानी हकूक छीने जा रहे हैं। आसाम में मुसलमानों के कत्ल और मुस्लिम आबादी को जबरी निकालने के लिए भारतीय हुकूमत के ऑपरेशन पर पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि हालिया इक़दामात मोदी सरकार की मुस्लिम मुखालिफ तहरीक का तसलसल जाहिर करते हैं। गुज़श्ता रोज दर्जन भर पुलिस एहलकारों के हाथों मारे गए निहत्ते मुसलमान शहरी की नमाज जनाजा उसके करीबी अजीजों ने अदा करके तदफीन कर दी। मोदी सरकार के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद, भारतीय इक़दामात गैर इंसानी और नाकाबिल कबूल करार। एक शहरी ने कहा कि दुनिया मोदी का फाशिज्म देख रही है। तनकीद करने वालों में सियासी रहनुमा, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और अवाम सभी शामिल। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के कारिंदों, भारतीय और अफगान शहरियों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड का इंकशाफ। कराची में नादरा के 50 से 60% मुलाजमीन करप्शन में मुलव्वस। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफगान शहरियों के पास नादरा कराची के जारी शनाख्ती कार्ड निकले। अलकायदा रुकन अब्दुल्ला बलोच ने नादरा से 1 से ज़ायद बार शनाख्ती कार्ड हासिल किए। सफूरा गोड केस में मुलव्वस भारतीय शहरी इमरान अली के पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था। कमेटी की गैर कानूनी और गैर मजाज शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। चेयरमैन नादरा का कहना है कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं। नादरा के 12 अफसरान गिरफ्तार और 29 मुअत्तल हैं। सिंध की इंतखाबी फहरिस्तों में गड़बड़, इलेक्शन कमीशन का आबादी और वोटर्स के आदाद शुमार में फर्क पर नोटिस। सिंध के 3540 शुमारियाती ब्लॉक्स में वोटर्स की जांच पड़ताल का हुक्म। जिले इलेक्शन कमिश्नर्स सिंध को वोटर्स फहरिस्तों पर नजरसानी के अहकाम जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार, पंजाब भर में डेंगू की मजीद 73 केसेज रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 60 अफराद डेंगू से बीमार। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में भी डेंगू के केसेस में इजाफा, मजीद 11 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के 50 घरों में डेंगू लार्वा की तस्दीक। पानी के टैंकों में डेंगू लार्वा पाया गया। मजीद 37 अफराद डेंगू से बीमार। नवाही इलाके चनी मेरा में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। कराची में पुलिस को कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट ना होने पर शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया गया। एडिशनल आईजी के थानादारों को शादी हॉल्स, होटल्स और तफरीही मकामात तक कार्रवाइयाँ महदूद रखने की हिदायत। अदालत का वैक्सीन ना लगवाने पर गिरफ्तार 3 शहरियों की रिहाई का हुक्म। गुज़श्ता रोज 2 दर्जन से जायद मुकदमा दर्ज करके तकरीबन 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। 24 घंटों में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5%, हैदराबाद में 7% और सूबे भर में 4% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की वैक्सीन लगाने की मुहिम इंतहाई तेज और मौसर है। पाकिस्तान वैक्सीन लगाने में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के बायस डेल्टा केसेस में कमी आई है। आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान के इक़दामात से खुश। इदारे के सरबराह डॉक्टर बलीथा माहिबाला ने कहा कि पाकिस्तान में NCOC ने बेहतरीन काम किया। कोरोना की चौथी लहर में वैक्सीन की बायस शरह अमवात कम हुई। पाकिस्तान एक रोज में 10 लाख वैक्सीन लगा रहा है। 20% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है।
थरपारकर की तहसीलों मिट्टी, छाछरो और चिल्हार और गिरदोनवा में बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 8 साला बच्चा और 4 खवातीन जाँ बहार। 2 लड़कियां जख्मी हो गईं। 12 घंटों के दौरान आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 100 से जायद बकरियां और ऊंट हलाक हो गए। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा ने जोड़े की नाजेबा वीडियो बनाई, उन्हें ब्लैकमेल किया, 11 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। केस का चालान तैयार, अदालत में पेश। मुलजिमान पर 28 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कोयटा में मेडिकल एंट्री टेस्ट फिजिकल लेने के लिए धरना देने पर गिरफ्तार 75 तलबा की जमानत मंजूर। अदालत की 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। पुलिस ने 2 रोज कबल ऑनलाइन एंट्री टेस्ट के खिलाफ मुजाहरा करने पर तलबा को गिरफ्तार किया था। अदालत ने तलबा का 7 रोज का जुडिशल रिमांड दिया था। अदाकार उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस आज पहुंच जाएगी। बेटे जवाद उमर का कहना है कि एयर एम्बुलेंस में सिर्फ वालिद जाएंगे। पीर को अहले खाना रवाना होंगे। अदाकार उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज है। कराची के इलाके मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग लगने पर सिंध सरकार के 4 इदारे जिम्मेदार करार। अदालत में पेश करदा पुलिस चालान के मुताबिक महकमा लेबर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA और सिविल डिफेंस गफलत के मुर्तकिब करार। महकमा लेबर के ऑफिसर मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर SBCA कुरंगी अब्दुल समी, KDA के डिप्टी डायरेक्टर लैंड इरफान हुसैन और डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस शहाबुद्दीन मुलजिम नामजद। पुलिस चालान के मुताबिक इन अफसरान ने अपने फराइज अदा करने में कोताही की। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान साहब FIA और नैब से अदालतों में झूठ बुलवा रहे हैं। इसके लिए साबिक DG FIA पर दबाव डाला गया था। तमाम झूठे मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, जिनमें से 1 पैसे की कमीशन, किकबैक, करप्शन या खुर्द-बुर्द का वजूद ही नहीं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही की 40वीं बरसी पर गुजरात में तकरीब। चौधरी शुजात हुसैन ने पैगाम में कहा कि सियासत में रवादारी को फ़रोग़ देकर चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चौधरी ज़हूर इलाही शहीद हमेशा मजलूम तबके की आवाज़ बने। वज़ारत बहरी अमूर ने CPEC के तहत कराची के लिए बड़ा इक़्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना है कि मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। इससे कराची दुनिया की सरफ़हरिस्त बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का रूस में अमन मिशन 2021 मुश्तरका फौजी मशकों का मुशाहिदा। SCO के रुकन ममालिक की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के इजलास में शिरकत। कहा कि अफगानिस्तान में अमन ही खित्ते में अमन की जमानत है। अफगानिस्तान में अमन कायम करना तमाम ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जनरल असम्बली से मोदी के खिताब के मौके पर मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक मोदी का आलमी फोरम पर होना दुनिया के लिए शर्मनाक है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मिशन की रुकन साइमा सलीम ने बसारत से महरूमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जनरल असम्बली में इंतहाई ठोस अंदाज में कश्मीर का केस पेश किया। कहा कि मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। बाइडन मोदी मुलाकात में दोनों सरबराहों की एक दूसरे से डाकखाने मिलाने की कोशिशें। बाइडन ने मोदी से पूछा कि क्या हम रिश्तेदार हैं। इस पर मोदी ने जवाब दिया हाँ, और वो कुछ दस्तावेजात भी साथ लाए हैं ताकि शजरे खंगालें और रिश्तेदारी निकालें। बाइडन ने बताया कि जब वो कांग्रेस के रुकन बने तो उन्हें किसी ने खत भेजकर बताया था कि बाइडन फैमिली का कोई शख्स मुंबई में है। कैप्टन जॉर्ज बाइडन के नाम से एक शख्स ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्टन था।
बाइडन मोदी मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर इंसानी हकूक की तंजीमों का मुजाहरा। बाइडन ने मोदी को बताया कि गांधी का फलसफा अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का था। अफगान कस्टम हुक्काम को तकनीकी सपोर्ट देने के लिए FBI हुक्काम आइंदा हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। चेयरमैन FBI के मुताबिक ट्रांजिट ट्रेड को ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक बढ़ाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते की तिजारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। काबुल में खवातीन के लिए मखसूस टीवी चैनल को बंद करने के अहकामात। चैनल के लिए आखिरी असाइनमेंट कवर करती खातून रिपोर्टर आबदीदा। अफगान रिपोर्टर ज़हरा का कहना है कि सहाफ़त में 10 साल मुआशरे के तल्ख़ रवैये का सामना किया, लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वाक़े के बाद अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ नई बहस शुरू हो गई। पंजाब के साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर और मॉडल नेहा राजपूत निकाह के बंधन में बंध गए। तकरीब लाहौर के एक होटल में हुई। दुल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। अदाकारा नादिया खान के साथ भी साइबर फ्रॉड हो गया। मुलजिम को FIA ने धर लिया। FIA के एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक गुज़श्ता साल नादिया खान का YouTube चैनल हैक हुआ। मुलजिम ने बतौर IT एक्सपर्ट चैनल रिकवर करवाने में मदद की, लेकिन इसी दौरान मुलजिम ने YouTube चैनल में गूगल, पब्लिशर, IT और बैंक तफसीलात तब्दील कर दी, जिससे चैनल की तमाम कमाई IT एक्सपर्ट को जाने लगी। मुलजिम हम्माद समी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। छोटी पिन, मोटी पिन, ये कंपनी वो कंपनी, ऐसा कब तक चलेगा? कंपनी कोई भी हो, चार्जर एक जैसा होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने दुनिया के तमाम मोबाइल फोन्स के लिए एक साइज के चार्जर की तजवीज़ पेश कर दी। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक ऐसा हुआ तो दुनिया को सालाना 11,000 टन के मोबाइल फ़ोन चार्जर फजले से निजात भी मिलेगी। 2009 में मोबाइल फ़ोन चार्जर 30 इकसाम के थे, जो अब घटकर 3 रह गए हैं। तजवीज़ पर फैसला हो गया तो अमल दरामद में 5 साल लगेंगे। पाकिस्तान का दौरा क्यों मनसूख किया? ECB को बुज़दिलाना खामोशी तोड़नी होगी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन की अपने ही बोर्ड में तनकीद। कहा कि इंग्लिश प्लेयर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन को फैसले का इल्म नहीं। इंग्लैंड की साबिक खवातीन क्रिकेटर्स और चेयरमैन PCB ने भी फैसले से परेशानी का इजहार किया। कोहबेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासलो सर कर ली। K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहबेमा शहरोज काशिफ ने 5 माह में ये तीसरी चोटी सर की है। वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहबेमा है। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा ने सर्दन पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 153 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान ने 73 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 64 रन बनाए। दूसरे मैच में सिंध ने नॉर्दर्न को 4 विकेट से हरा दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बड़ा अपसेट। मुसलसल 5 मैचेस में शिकस्त के बाद अलावेस ने दिफाई चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया। एथलेटिक क्लब और वेलेंशिया का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। तीसरे मैच में सेविया ने स्पेनियोल को 2-0 से मात दे दी। आज का चौथा और आखिरी मैच रियल मैड्रिड और वियारियल के दरमियान जारी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। और कोयटा में ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से प्री क्वार्टर फाइनल राउंड मुकाबले होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं।